लिए वो परिवार एक वो संस्थापन है, वो स्थान है। अगर गड़बड़ी है तो सब कुछ कहां आरंभ होता है? पहले परिवार में। अगर अच्छाई शुरू होती है कहां शुरू होती है? पहले समाज में नहीं, पहले परिवार में, फिर समाज में, उसके बाद फिर शहर में और देश में। आप समझ रहे हैं? तो उत्तरदायित्व बहुत बड़ा है, उत्तरदायित्व बहुत बड़ा है। मेरे प्रियो, किस रीति से हम अपने बच्चों को प्रशिक्षित करेंगे? मुख्य मूल्य और प्राथमिकताएं हम उनके जीवन में कहां डालेंगे, कहां प्रशिक्षित करेंगे? अपने परिवार में। और वो कैसे उनको शिक्षित करेंगे? अपने जीवन में लागू करके। उनको जीवन में अपना लीजिए, अनुशासन ले आइए। बच्चों को अनुशासित करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जब आप अपने जीवन में नियमों को, प्राथमिकताओं को स्थापित करेंगे, किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है, बच्चे उसी रीति से आपके कदमों पर चलेंगे। मेरे प्रियो, उनको सिखाइए किस रीति से इस संसार के अंदर पैसों को, आर्थिक विषयों को किस तरह से हैंडल करना है, पैसों को किस तरह से संभालना है। जो 100 रुपए में 10 रुपए नहीं बचा सकता, वो 1 लाख में 10,000 भी नहीं बचा सकता। जो 10,000 में से 100 रुपए नहीं बचा पाया, वो 1 लाख में से 1,000 रुपए भी नहीं बचा पाएगा। उनको उसको सिखाइए। उनका निर्भरता उनकी नौकरी नहीं, उनका मकान नहीं, उनका कुछ नहीं। वो केवल सर्व सृष्टि का स्वामी है, परमेश्वर है, जो सब कुछ का करता है, जो सब कुछ का रचने वाला है। उनको सिखाइए, उनको जीवन के अंदर जी कर दिखाइए। वो आदर, वो भक्ति और भय जो ईश्वरीय है, वो आपके जीवन में। कुछ मुख्य जो मूल्य हैं, क्या कुछ घर ऐसे हैं उनके छत के नीचे किसी की बुराई नहीं होती। अगर उस घर के अंदर कोई भी किसी की बुराई के बीज नहीं बोए गए, तो क्या उन बच्चों में बुराई की बीज होगी? वो हर एक व्यक्ति को, अपने पड़ोसी को, अपने घर में अपने चाचा को, अपनी चाची को, अपने ताऊ को, अपने ताई को, अपने दादा को, अपने नाना को, सब स्वर्गदूतों की तरह देखेंगे। वो क्या बोलेंगे? ये संसार कितने अच्छे लोगों से बना हुआ है। जैसे प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, यिर्मयाह के अंदर बाप दादों ने क्या खाया? अंगूर खाए। खट्टे नहीं लिखे हैं, लिखा है बाप दादों ने क्या खाए? अंगूर। और नाती पोतों के मुंह दांत खट्टे हो गए, लिखा है। ये कैसे हो सकता है? खाया तो बाप दादों ने, ये तीसरी चौथी पीढ़ी के कैसे दांत खट्टे हो गए? उठते समय, बैठते समय, खाना खाते हुए उसकी बुराई, इसकी बुराई, ये कैसे, वो वैसे। पता भी नहीं चला कि बीज भी बोए गए, अंकुर भी फूटे, बोले निकले, डालियां आ गई, बड़े हो गए, ऐसा दरख्त उनके अंदर बन गया कि कोई जड़ से काटे तो भी कोई फायदा नहीं। वो जड़ बहुत गहरे जा चुके हैं कड़वाहट के। निर्णय लीजिए आज कि अपने जीवन के अंदर अपने आप एक नए आरंभ, मुख्य मूल्य क्या? बोलो, ईमानदारी के, वफादारी के, निर्दोषता के, शुद्धता के, पारदर्शिता के। बोलो, ना दुचिता मन, न दुचिता जीभ। कहता किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित कीजिए। अगर ऐसा है तो क्या होगा? 7वां पद, तब परमेश्वर की शांति। कब? तब जब चिंता नहीं करेंगे, लेकिन उन विषयों को सर्वशक्तिमान के हाथों में
विश्वास के साथ सौंपा और पता है मेरी प्रार्थना सुन ली गई, क्योंकि उसने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे देंगे। हमने बोला ऐसा ही हो, हमें पक्का हो गया, हृदय के अंदर दृढ़ था कि मेरी प्रार्थना सुनी गई। हो सकता है आप बच्चे हैं, आप पहले आपने प्रभु को जाना हो। एक बात मैं आज आपको लिखित में देना चाहता हूं, मेरे प्रियो, आप बच्चे होंगे, लेकिन अगर आपके माता पिता अभी तक प्रभु को या उसके अनुग्रह को नहीं पहचाना, आपके विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपके जीवन की अगर जो रूपांतर है, आप अगर पुराना हिस्ट्री, पुराना इतिहास उनको मालूम है ये बच्चे कैसे थे, अगर उनके जीवन में एक बदलाव, आपके जीवन के बदलाव को वो देखेंगे, आप अपने प्रार्थना की उत्तर पाने की गवाहियां देंगे, आपको एक दिन आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जब आपकी माँ, आपके पिताजी आके कहेंगे इस फंसे हुए अवस्था में मैंने तेरे प्रभु से प्रार्थना किया, मेरा भी काम बन गया। तेरा मेरा प्रभु नहीं है, वो जगत का उद्धार करता है, वो हम सब के लिए उसने अपना प्राण दिया है, उसने लहू दिया है, उसने कहा मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा। वो कहता वो बड़ी बड़ी बातें जो तेरे समझ से परे हैं मैं तेरे को सिखाऊंगा। लेकिन यहां लिखा है तब परमेश्वर की शांति जो समझ से क्या है, ये चिंता समझ के मंडल में है, समझ के आयाम में है, और उसकी शांति ऐसी है जो कितनी बड़ी समस्या और उसके बीच के अंदर वो इतना सामर्थ्य है कि समझ से परे। समझ तो कह रहा चिंता कर ले, मुंह बना ले, लेकिन वो तो उससे परे है, चाहने पर भी दुख नहीं ला पा रहे हैं। क्यों? वो समझ के दायरे से बाहर है। परमेश्वर की उपस्थिति में क्या है? आनंद की। गीत तो गाते हैं ना, उसको आज अपने जीवन का अनुभव बना लीजिए। ये जो चारों तरफ दिखने वाला संसार, घटने वाला विषय, ये सब तात्कालिक है, चिरस्थायी नहीं है। चिरस्थायी है वो आनंद जो समझ से परे है। तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। लेकिन एक कुंजी है 4 के 8 में, 8 शब्द हैं, उसे कंठस्थ कर लीजिए, उसको पहरेदार बना लीजिए। उस कैटेगरी का कुछ भी आपके सामने आता है वो आपके लिए नहीं है। कितने बोलते हैं ऐसा ही हो? पढ़ना शुरू करें। जोर से, जोर से। नहीं 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 नहीं, उन पर नहीं। दोबारा देखिए, जोर से बोलिए, क्या है? उन्हीं पर। उन पर और उन्हीं पर में अंतर है। उन्हीं पर का मतलब है और किसी को कोई भी जगह, नो वैकेंसी। इससे हटकर आपका ध्यान कहीं भी जाने ना पाए। अगर ऐसा है तो क्या होगा? वो शांति जो समझ से परे है। चाहे समुंदर गरजे और फेन उठाए और पहाड़ काओ, समुंदर में जा पड़े तो भी मैं क्या ना करूंगा। 46 भजन संहिता रट लीजिए घर जाके। तो भी क्यों? वाह, मेरे भीतर जो है वो सब कुछ, जो कुछ बाहर घट रहा है, जो भी घटनाएं हैं, जो मेरे भीतर है उसके बस से बाहर नहीं है। जब कठिन विषयों के सामने आकर, मरे हुए लाजर के सामने भी मार्था को यीशु ने कहा केवल विश्वास रख। आज पवित्र आत्मा आपसे कहता है केवल विश्वास रख। इस बुद्धि में आपकी समस्या सुलझ नहीं पा रही। आज आपको दिख रहा है कैसे होगा। जो लिया था कर्ज वो इतना ही था, आज ब्याज मूल से ज्यादा हो गया है। रात को नींद नहीं आती है, डर और अंधेरा, आशा रहित अवस्था। क्या मैं आज इन सिद्धांतों को
मुख्य मूल्यों को अपनी प्राथमिकता जीवन में बना सकते हैं? क्या आप प्रभु के पास आ सकते हैं? आप उनको बोल सकते हैं, प्रभु मेरे बस से बाहर है, मेरे बुद्धि में कुछ नहीं समाता, मेरे बस का नहीं, लेकिन मुझे एक बात मालूम है कि आप सामर्थी, बिना शंका बिना संदेह, अगर केवल विश्वास के साथ अगर इतना आप उसके आगे अंगीकार करेंगे, चमत्कार आपका बाट जो रहा है। हालेलुया।